मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु में आप आनंदित हैं और आशीषित हैं। आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस वचन से बहुत आशीष पाई। लेकिन वचन ऐसा बताता है कि एक समय आया कि शैतान ने हव्वा को बहकाया और उस फल के द्वारा जो उसको नहीं खाना था वो हव्वा ने खाया और वही फल ले जाकर उसने आदम को भी खिलाया। और बाइबल ऐसा बताती है कि शाम के समय परमेश्वर उन लोगों से मिलने आया और परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है। आदम दुबक गया। परमेश्वर ने जब उसको दोबारा आवाज़ दी तो आदम बोलता है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैंने तेरी आवाज़ सुनी, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने वही फल खाया जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया। आदम ने कहा, परमेश्वर जो स्त्री तूने मेरे लिए दी थी उसी ने वो फल मुझे खिला दिया और मैंने वो फल खा लिया। बाइबल ऐसा बताती है, वचन ऐसा बताता है कि आदम परमेश्वर से छुपने लगा। उसने पाप किया, उस स्त्री ने पाप किया जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाई, और वो लोग छुप रहे हैं, परमेश्वर से दुबक रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही पाप होते हैं और कई बार हम भी आदम और हव्वा की तरह दुबकते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में से उन लोगों को निकाल दिया और उस शैतान को श्राप दिया। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल दो व्यक्तियों के बारे में बताती है कि यीशु मसीह क्रूस पर थे, एक उनके दाएं था और एक उनके बाएं था। वचन ऐसा बताता है कि इन लोगों ने अपने पूरे जीवन भर इन्होंने गलत काम किया और ये क्रूस पर है और यीशु मसीह के साथ है। वचन ऐसा बताता है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू हमें भी यहाँ से छुड़ा और खुद भी यहाँ से छुड़ा। जो बराबर में व्यक्ति है वो कह रहा है, हम तो अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं, हमने तो जितना अपने जीवन में गलत किया आज हम उसकी सज़ा भोग रहे हैं। प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब तू अपनी महिमा में आए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपने एक चीज़ देखी कि इसने अपने गुनाह यीशु मसीह के सामने मान लिए। अगर ये भी आदम की तरह छुपने लगता, ये भी उस व्यक्ति की तरह जो उसके बराबर में था, जो डाकू था, जो चोर था, उसकी तरह ये भी कहने लगता कि यीशु तू अपने आप को भी छोड़ा और हमें भी छोड़ा। लेकिन इसको पता है कि मैंने गलत किया। आदम ने एक गलती की कि आदम ने अपने पाप को माना नहीं, वो छुप गया। हम भी यही गलती हर रोज कर रहे हैं कि जब हम पाप करते हैं, याद रखना, जब हम पाप करते हैं तो ये हमारे खून में, ये हमारे ब्लड में है और परमेश्वर के पास हमको जाना है। आप सोचो कि मैं परमेश्वर के पास ना जाऊं, परमेश्वर को ना बताऊं और मैं इस पाप से बाहर आ जाऊंगा, आप कभी बाहर नहीं आ सकते। एक प्रभु के सेवक उन्होंने कहा, जिस पाप को करते हुए आप एंजॉय कर रहे हैं उस गुनाह से आप जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ सकते। मेरे भाई मेरी बहन, आपको सिर्फ ये करना है, आदम की तरह छुपना नहीं है, परमेश्वर के पास जाना है। जैसे ये व्यक्ति जो क्रूस पर टंगा था, यीशु मसीह के साथ, उसने कहा, प्रभु हमने अपनी पूरी जिंदगी गुनाह किया। मेरे भाई मेरी बहन, आपको भी कन्फेशन करना है परमेश्वर के। यीशु मसीह के पास, किसी इंसान के पास मत जाइए, सिर्फ यीशु के पास जाइए, क्योंकि उसी के पास है आपके पापों की क्षमा। वही लहू आपको माफ करे जो उस क्रूस पर आया करे। मैं विश्वास करता हूँ छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की। मेरे भाई मेरी बहन, छुपना नहीं, अपनी कमजोरियों से भागना नहीं, अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने